हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो आज आप लोग को हम शुरू से ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 10। यानी सबसे पहले आप ये समझिए कि ऑर्गेनिक कहते हैं किसे। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन एवं उनकी व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक में आपको यूनिट 10 से स्टार्ट है, तो आपको ध्यान से समझना है कि जिसे कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या हो गया। यानी उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का ही अध्ययन किया जाता है, तो उसी को कहा जाता है कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन एवं उनकी व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो आज आप लोग के लिए हम ऑर्गेनिक में यूनिट 10 एकदम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक से आप देखते जाइए, इसको बिल्कुल आपको क्या होगा समझ में आएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि हेडिंग क्या है, हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन। सबसे पहले इसका मतलब समझिए कि हैलो एल्केन और हैलो एरिन का मतलब क्या होता है। इससे पहले एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि इस चैप्टर से यानी इस यूनिट से आपको 4 मार्क्स का इसमें क्या होता है एग्जाम में पूछता है, बहुत VVI है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हैलो एल्केन, तो हैलो एल्केन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर आपका 2 वर्ड आया है, एक तो आया है हैलो और एक आया है क्या एल्केन। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि हैलो का मतलब होता है एक्स, यानी एक्स का मतलब होता है हैलोजन ग्रुप का कोई भी क्या तत्व। जैसे मान लीजिए हैलोजन ग्रुप का हम लोग का तत्व कौन कौन सा होता है, जैसे आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया और एस्टैटिन भी होता है, लेकिन एस्टैटिन कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आप किसी कार्बनिक कंपाउंड उसको नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है, फ्लोरीन है, तो इसका क्या होता है कि फ्लोरो लिखाता है, इसका आपका हो जाएगा फ्लोरो। ये क्या है क्लोरीन, तो इसका हो जाएगा आपका क्लोरो। और ये Br है, यानी इसका हो जाएगा आपका क्या ब्रोमो, और इसका हो जाएगा आपका क्या आयोडो। तो हैलो का मतलब क्या हुआ, हैलो का मतलब हो गया एक्स। एक्स को कहा जाता है हैलोजन ग्रुप का कोई भी तत्व, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या आयोडीन। फ्लोरीन से आपका फ्लोरो हो जाएगा, Cl से यानी क्लोरो, Br, ब्रोमीन से ब्रोमो, I से क्या आयोडो, हैलो का मतलब। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिए, उसके बाद है क्या आपका एल्केन। तो एल्केन का मतलब क्या होता है, एल्केन का मतलब हो जाएगा CnH2n प्लस क्या 2। यानी जैसे आप जानते हैं कि मेथेन जो होता है, ये क्या है हम लोग का मेथेन है, एल्केन है। इसी तरह से आपका C2H6 ये क्या है, इथेन है। तो अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट में हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन हम लोग किसे कहेंगे, यानी किसी एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन, हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हैलोजन परमाणुओं द्वारा होता है, तो उसे हैलो एल्केन कहते हैं। हैलो एल्केन का मतलब क्या होगा कि जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है मेथेन है, और एक यहां से एक हाइड्रोजन का क्या हो गया विस्थापन हो गया। जैसे आप देखेंगे कि मेथेन का संरचना इस तरह से होगा, आप लोग को पता भी होगा ये क्या है एल्केन है। तो यहां से एक हाइड्रोजन का ये क्या हो गया विस्थापन हो गया, किसके द्वारा हुआ, यानी हाइड्रोजन ग्रुप के द्वारा अगर हुआ, जैसे मान लीजिए क्लोरीन आ गया, तो ये क्या है हाइड्रोजन ग्रुप का कोई भी तत्व है। तो हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व द्वारा अगर किसी हाइड्रोजन परमाणु का क्या होता है विस्थापन होता है, तो उसी को कहा जाता है हैलो एल्केन। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया एल्केन से विस्थापन हो गया,
और यहाँ पर Cl आकर क्या हो गया, जुट गया। तो इसी को कहते हैं हम लोग का हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन का आप लोग परिभाषा लिख लीजिए, हम बोल देते हैं फिर से। जब किसी एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन हैलोजन परमाणुओं द्वारा होता है तो उसे हैलो एल्केन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, हम लोग का मीथेन है, और मीथेन से एक हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हुआ है, विस्थापन हुआ। यहाँ पर क्या हो गया, Cl जुट गया। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 और क्या Cl। तो अगर आपको नाम लिखना है तो किस तरह से लिखा जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसका आपका नाम हो जाएगा, सबसे पहले लिखाएगा, क्या कर रहा है, हैलो। तो हैलो को पहले यदि Cl है तो Cl के लिए क्या आपको बताए हम, क्लोरो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका हो जाएगा क्लोरो, यानी क्लोरो। और एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए आपका क्या होता है, मेथ, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ANE जोड़ देंगे, यानी इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। सिंपल सा। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देखिए ये तो सबसे पहले इसमें आपको दिखाई दे रहा है क्या है, इथेन है, क्योंकि 2 कार्बन है और कार्बन कार्बन के साथ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ANE लगता है, यानी इथेन है, यानी एल्केन है। एल्केन के मतलब का CnH2n+2, ये सामान्य नाम आपको बार बार क्या होता है, पूछता भी है एग्जाम में। तो इस चीज के लिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो है हम लोग का हैलो एल्केन, यानी कहीं से एक हाइड्रोजन या एक से अधिक भी हो सकता है, हाइड्रोजन परमाणु का क्या हो गया, विस्थापन हो गया। किसके द्वारा हुआ है, तो हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा हुआ है, तो इसी को कहा जाता है हैलो एल्केन। तो यहाँ पर देखिए हो गया हम लोग का ये जो यौगिक है कंपाउंड, इसका नाम हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले काउंटिंग कर लेंगे 1, ये हो गया क्या 2 कार्बन का चयन हो गया आपका। तो अब यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे हम लोग ब्रोमो। सबसे पहले ब्रोमो होगा आपका, ब्रोमो। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, ब्रोमो हो गया, उसके बाद कितने कार्बन है, 2 कार्बन, एक और ये क्या 2। तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एक, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल जो 2 नंबर है, ब्रोमो इथेन। तो आप लोग हैलो एल्केन समझ गए होंगे कि हैलो एल्केन का मतलब क्या हुआ, कि किसी भी एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का क्या होता है, विस्थापन होता है हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा, तो उसी को हम लोग हैलो एल्केन कहते हैं। तो और तीसरा एग्जांपल देखिए, इस क्वेश्चन में आप देखिए कि 2 गो हाइड्रोजन परमाणु आया है, यानी 2 हाइड्रोजन का, एक यहाँ से हाइड्रोजन का विस्थापन हुआ और एक यहाँ से हो गया। तो यहाँ पर क्लोरीन आ गया है और यहाँ पर क्या आया है, ब्रोमीन आया है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब इसको काउंटिंग किस ओर से किया जाएगा, इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि काउंटिंग उस ओर से किया जाएगा जिस ओर से अल्फाबेटिकल, यानी इसमें देख रहे हैं आप फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आया है। तो एक से अगर अधिक आ गया हाइड्रोजन परमाणु, तो काउंटिंग करते समय आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है कि किस ओर से हम लोग काउंटिंग करेंगे,
तो अल्फाबेटिकल का मतलब ये हुआ कि एबीसीडी जो आप लोग पढ़े हैं उसके सीरियल नंबर से, जैसे पहले आपका बी आएगा उसके बाद आएगा क्या सी। तो काउंटिंग अब इस साइड से हम लोग नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। तो काउंटिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल, क्योंकि गिनने के लिए भी क्या होता है, रूल होता है। तो अब यहाँ से देखिए काउंटिंग होगा 1 2 और ये क्या हो गया 3। तो इसका नाम कैसे पहले लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम लिखेंगे। 1 नंबर पर आ रहा है तो 1 नंबर भी दर्शा देंगे, या 1 न भी दर्शाएंगे तो कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर यही 2 नंबर पर रहता या 3 नंबर पर रहता तो ये चीज आपको दर्शाना पड़ेगा। तो चलिए इसका नाम देखिए किस तरह से होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे, तो इसको लिख लेते हैं। 1 नंबर पर है तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, क्योंकि 1 नंबर पर आया है बीआर। उसके बाद हाइफन आपका होगा, क्योंकि ये 3 नंबर पर क्लोरो लिखना है। तो कोई भी वर्ड और डिजिट लिखना है यानी संख्या लिखना है तो उसके बीच आपको हाइफन लिखना है। तो ये क्या हो गया, शब्द हो गया यानी वर्ड हो गया। और ये हमको 3 नंबर लिखना है, ये क्या हो गया, संख्या होगा। तो ये दोनों के बीच क्या होगा, हाइफन। फिर यहाँ पर हाइफन होगा क्योंकि हमको वर्ड लिखना है, क्लोरो लिखना है। क्लोरो हो गया यानी 1 ब्रोमो 3 क्लोरो। अब ये दोनों के बीच हाइफन इसलिए आया है क्योंकि देखिए ये संख्या हो गया और ये क्या हो गया आपका वर्ड हो गया। ये दोनों के बीच आपको ध्यान रखना है कि हाइफन होगा। अगर कोई संख्या है तो उसके बीच आपको क्या ध्यान रखना है, कामा लिखा जाता है। तो यहाँ पर हो गया 1 ब्रोमो 3 क्लोरो और कितने कार्बन है, 3 है। तो 3 के लिए आपका हो जाएगा प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एनी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं। हैलो, हैलो का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन ग्रुप का कोई भी तत्व, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो इसी का नाम फ्लोरो हो जाता है, क्लोरो ब्रोमो आयोडो होता है। ठीक, तो हैलो एल्केन का मतलब, हैलो के मतलब हाइड्रोजन ग्रुप का कोई तत्व आएगा और किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन का क्या होता है, विस्थापन होता है। तो यहाँ तक की सारी बातें मेरी समझ पाए होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसका आप देखेंगे कि हैलो एरिन के बारे में आपको हम बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।